आज हम बात करेंगे एक ऐसे दरवाजे की जिसे खोलने की सजा लोग मौत तक मानते हैं। केरल का सबसे पवित्र मंदिर, 12 लाख करोड़ रुपए का खजाना, लेकिन एक दरवाजा, काला लोहे का दरवाजा, आज भी बंद है। और जो आदमी इसे खोलना चाहता था, वह कुछ ही महीनों में अचानक मर गया। पैडमनभास्वामी टेम्पल का वॉल्ट बी, तिरुवनंतपुरम, केरल, साल 2011। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों की जांच हो, 7 लोगों की एक टीम इस मंदिर के भीतर उतरी। जो उन्हें मिला उसे कई रिपोर्ट्स ने इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड खजाना कहा, लेकिन एक दरवाजे के सामने आकर वह सारा सोना, हीरा, दौलत अचानक बहुत छोटा लगने लगा। क्योंकि वह दरवाजा सिर्फ आयरन और स्टोन का नहीं था, वह डर था, एक श्राप की तरह महसूस होने वाली सीमा, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की। मार्च 2011 वॉल्ट ए खोला गया। सोने के मुकुट, हीरों से जड़ी भेंटें, हजारों साल पुराने सिक्के, शुद्ध सोने का पर्दा, करोड़ों अरबों की संपत्ति। लेकिन इसी खजाने के सामने खड़ा है एक और प्रेजेंस, एक काला दरवाजा, वॉल्ट बी। जुलाई 2011, 28 तारीख की सुबह करीब 9 बजे उसी टीम को अब वॉल्ट बी की तरफ बढ़ने का आदेश मिलता है। पहला गेट खुल जाता है, दूसरा गेट खुल जाता है, लेकिन उसके बाद एक भारी काले आयरन का दरवाजा, जिस पर न ताला है, न कुंडी, न हैंडल, सिर्फ उस पर उकेरे हुए 2 विशाल नाग, फूला हुआ फन, खुली आंखें, जैसे दरवाजा चुपचाप कह रहा हो, यहीं रुक जाओ। टीम के सदस्यों ने बाद में कहा कि वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी चिल्लाते हैं, रुको। वह कहते हैं, अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ा गया तो यह सिर्फ एक तहखाना नहीं खुलेगा, यह पूरे कलयुग के लिए जल प्रलय का कारण बन सकता है। लेजेंड्स के अनुसार वॉल्ट बी को नाग पाशम नाम के विशेष मंत्र से सील किया गया था। माना जाता है कि इसे केवल गरुदा मंत्र से ही खोला जा सकता है, जो आज कोई नहीं जानता। कई लोग यहां एक बात भूल जाते हैं, पद्मनाभस्वामी टेम्पल सिर्फ रिच नहीं है, यह सेक्रेड है। और इसकी सेक्रेडनेस की जड़ एक पुरानी कथा में है, दिवकरा मुनि की कथा में। कहानी के अनुसार दिवकरा मुनि वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए और शर्त रखी, कभी मेरा अपमान मत करना। दिन बीतते गए, बच्चा खेलता, शरारत करता, और एक दिन कथा के अनुसार उसने एक सेक्रेड शालिग्राम उठा लिया और उसे मुंह में रख लिया। आर्षी का संयम टूट गया और उसी पल बच्चा भागकर अनंत कड़ू की तरफ चला गया। आराशी उसे ढूंढते रहे और कहा जाता है कि वही बच्चा एक इलुप्पा के पेड़ में मर्ज हो गया और तभी विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ। राशि ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा रूप दीजिए जिसे मैं पूज सकूं। और कथा कहती है, उसी क्षण भगवान ने अपना रूप घटाकर पूजने योग्य कर दिया। इसीलिए लोगों के लिए वॉल्ट भी सिर्फ वॉल्ट नहीं, भगवान की सीमा है। अब आते हैं उस स्टोरी पर जो डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा लोकल फोल्कलोर में जिंदा है। 1930 का दशक, भारत के कई हिस्सों में भयंकर फैमिन का समय। ट्रावनकोर में सोचा गया, अगर वॉल्ट बी में बहुत धन है तो उसे निकालकर भूख से मरते लोगों की मदद क्यों ना की जाए। एक छोटा ग्रुप वॉल्ट बी के पास पहुंचता है। किंवदंती कहती है, जैसे ही वे दरवाजे के करीब आए
और कान उस पर लगाया, उन्हें अंदर से समुद्र की गर्जन सुनाई दी। तूफान में उफनती हुई वेव की आवाज, जैसे अरब सागर खुद उस कमरे के पीछे खड़ा हो। डर कर एक आदमी चिल्लाया, यहां पानी है, समंदर की आवाज है। वे सब भाग गए और लौट कर नहीं आए। कुछ इंजीनियर स्पेकुलेट करते हैं, क्या प्राचीन आर्किटेक्ट्स ने हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया था जो सी वाटर को अंदर ला सकता था? लेकिन आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। साल 2011, नाम था टीपी सुंदराराजन। वह एक वकील था। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि मंदिर के खजाने की ऑडिटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तहखाने खोले जाएं। याचिका के कुछ ही समय बाद वे बीमार पड़े। डॉक्टर्स ने ट्रॉपिकल फीवर कहा। कुछ महीनों में उनका निधन हो गया। लीगली कोइंसिडेंस, लेकिन लोग इसे कोइंसिडेंस नहीं मानते। साल 1750, केरल, नाम था मारथंडा वर्म, कोलाचेल, समुद्र किनारे, 10 अगस्त 1741। यह सिर्फ एक बैटल नहीं माना जाता, यह एक टर्निंग पॉइंट था। उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम पर ताकत बन चुकी थी और केरल का पेपर ट्रेड उनके लिए गोल्ड माइन था। लेकिन मारथंडा वर्मा ने उन्हें रोका और यही वजह है कि कोलाचल को कई लोग यूरोपीय ताकत के खिलाफ एक बड़ी भारतीय जीत के रूप में याद करते हैं। इतिहास में यह भी मिलता है कि डच कमांडर यूस्टाकियस डे लानोय पकड़े गए और बाद में ट्रावनकोर की सेना को ट्रेन करने में उनकी भूमिका बताई जाती है, यानी दुश्मन की मिलिट्री नॉलेज। अब ट्रावनकोर की शील्ड बन गई और इसी जीत के बाद वेल्थ, ट्रेड, डोनेशंस, सबका फ्लो बदलने लगा। और यही बैकग्राउंड आगे चलकर मंदिर के ट्रेजर को भी राज्य की आत्मा बना देता है। फिर 1750 में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने अगले 300 साल की कहानी बदल दी। आज से मैं राजा नहीं हूं, मैं केवल पद्मनाभ दास हूं, भगवान पद्मनाभा का सेवक। यह पूरा राज्य, यह ट्रेजर, यह सब कुछ अब भगवान पद्मनाभा का है। इसे कहा जाता है त्रिपादिद्यनम, देव समर्पण। जो संपत्ति देवता के नाम पर हो, उसे छूना कानूनन आसान नहीं होता। यहीं से शुरू होता है वो दौर जब 300 साल तक राजाओं, साहूकारों, भक्तों ने अपनी दौलत चुपचाप इस मंदिर के तहखानों में डाल दी, क्योंकि इस खजाने की रखवाली ताले नहीं करते थे। इसकी रखवाली डर, श्रद्धा और एक अदृश्य सीमा करती थी। 2011 के बाद मंदिर में देवा प्रस्नाम की गई। एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा वॉल्ट बी का संबंध अरेबियन सी से है। गलत तरीके से खोला गया तो जल प्रलय आ सकता है। अनुमान है कि वॉल्ट बी में 12,000 करोड़, आज की कीमत में ट्रिलियन डॉलर तक का धन हो सकता है। लेकिन असली सवाल अमाउंट नहीं है। शायद वॉल्ट बी सिर्फ आयरन और स्टोन का दरवाजा नहीं है। शायद यह हमारी श्रद्धा और हमारे लालच के बीच खिंची हुई एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन जिस दिन यह सीमा टूटेगी, उस दिन क्या होगा? क्या सच में समुद्र उठेगा और शहर को निगल जाएगा? या फिर हम ऐसी इंजीनियरिंग के सबूतों के सामने खड़े होंगे जिनके बारे में आज सिर्फ थ्योरीज हैं? तब तक वॉल्ट बी बंद है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे दिल्ली कुतुब मीनार के आंगन में, जहां खड़ा है एक ऐसा आयरन पिलर जो करीब 1600 सालों से बारिश, धूप, आंधियों और प्रदूषण में खड़ा है, लेकिन उस पर जंग नहीं लगती। क्या यह गुप्त काल की उन्नत धातु विज्ञान है या हमारी विज्ञान से भी आगे की तकनीक? और अगर आप सोचते हैं कि वॉल्ट बी को खोल देना चाहिए,
या आपको लगता है कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए? तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। माइथ हेवन, वेयर मिथ्स अवेकन।